आंखों में अगर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। चेहरे पे मुस्कान सबके होती है, लेकिन अगर आंखों में हल्की सी करुणा की मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। और पंखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। नदियों और पहाड़ों में लगातार ढूंढने वालों, नदियों और पहाड़ों में लगातार ढूंढने वालों, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। सम्यक दर्शन के क्रमशः 8 अंगों का विवेचन पूज्य आचार्य प्रवर समंत भद्र महाराज की दिव्य ध्वनि के माध्यम से चल रहा है। यद्यपि दिव्य ध्वनि केवली भगवंतों की होती है, लेकिन जो हमारे अंदर दिव्यता का प्रचार प्रसार कर दे उसको भी दिव्य कह देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसी दिव्य ध्वनि का प्रचार प्रसार यह हम सबका सौभाग्य है कि इन 2000 वर्षों से लगातार चल रहा है। भगवान वर्धमान के 2600 वर्ष गुजर चुके हैं निर्वाण के, लेकिन आज भी निर्वाण की परंपरा की व्यवस्था हमारे सम्मुख है। भले ही निर्वाण साक्षात प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन परंपरा से उस मुक्ति के मार्ग पर चलकर आगे आने वाले समय में परंपरा से देवादिक पर्यायों को प्राप्त करके हम पुनः मनुष्य पर्याय को ऐसे सुक्षेत्र, सुद्रव्य, सुकाल को प्राप्त करके अपने भावों को भी समीचीन बना करके निर्वाण को आज भी उपलब्ध कर सकते हैं। क्योंकि आपने अभी तक निर्वाण यही माना है कि सिद्ध बनेंगे उसे ही निर्वाण कहा जाता है, जबकि जैनाचार्यों ने एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, समाधि। कौन से शब्द का प्रयोग किया? बोलिएगा। क्या मतलब होता है समाधि का मनोज भैया? सब कुछ त्याग व्याग करके समता से निपट जाना। बहुत बड़ी गलतफहमी में आप अभी। आचार्यों ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, संभवतः पिछली कक्षाओं में बताया भी था, आधि, व्याधि और उपाधि। मैं मुनि हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, मैं आचार्य हूँ, अथवा मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी की माता हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं क्लर्क हूँ, आदि 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 जो पद मुझसे जुड़े हुए हैं, उन पदों का भार अपने ऊपर लाद कर रखना, ये उपाधि कहलाती है। शरीर में कोई रोग हो जाए उस रोग को कहते हैं व्याधि। लेकिन जब आपकी भाषा में डिप्रेशन हो जाए, मन मस्तिष्क संतुलन खो बैठे और मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विकल्प आ जाएं, इसे जैनाचार्य कहते हैं आधि। क्या कहते हैं बोलिए? आधा नहीं, आधि। छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है। ऐसी आधि जब सम हो जाए, यानी मन के सारे विकल्प विचारशीलता सम्यक हो जाए, समीचीन हो जाए, सेटल्ड हो जाए, बैलेंस हो जाए, सुख से दुख से, विकल्पों से संकल्पों से, राग से द्वेष से, शत्रु से मित्रता से, कांच से अथवा कनक से, हीरे से अथवा कांच से आपको जब कोई मतलब न रह जाए, उनके बीच का जब वह मानसिक अंतर समाप्त हो जाए, तब कहलाती है वह समाधि। लेकिन जिन आचार्यों ने हमारे सामने समाधि की व्यवस्था रखी, उनको ही मानने वाली समाज को अभी तक समाधि का मतलब यही पता है, उनकी तो समाधि हो गई, मतलब वो निपट गए। जबकि समाधि शब्द का अर्थ है मानसिक विकल्पों का विश्राम, मानसिक विकल्पों की शांति और मानसिक विकल्पों का सम्यक समीचीन हो जाना, मन के विकारों का शांत हो जाना। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर आप शांत महसूस कर रहे हैं, अगर संसार विकल्पों से निश्चिंत महसूस कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वर्तमान में अभी आपकी समाधि चल रही है। क्या चल रही है बोलो? मरने की तैयारी नहीं चल रही है, मरण का कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। नहीं तो पता चला महाराज ने कह दिया समाधि चल रही है और हमारे मनोज भैया चालू हो जाए, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़। निपट रहे हो? काश हम निपटे
उसके पहले हमारे मन के विकल्प एक बार निपट जाए। पर महाराज अब तो बहुत देर हो चुकी, हमने इतना फैला लिया, 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 मैं इस पिच्छी को पकड़ के ऐसे बैठ गया और बस दिन भर एक ही गाना है, ये पिच्छी मुझे छोड़ ही नहीं रही है, ये पुजी मुझे छोड़ ही नहीं रही है, ये पिच्छी मुझे छोड़ रही है। अरे ज्ञानी जरा अपनी उंगलियों को ढीला कर, पता चलेगा उसने तुझे नहीं पकड़ के रखा है, तूने ही उसको पकड़ करके इस प्रकार से रखा है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग अंतरंग में उतरने को तैयार ही नहीं हो रहे। रोज वो साधु से देखते थे, साधु मतलब फकीर था, रोज देखता था बेचारा सुबह 8 बजे आकर के दुकान खोल लेता है। जिस धन के लिए वो इतना पुरुषार्थ कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, सारा दिन अपने आप को रगड़ के रखा हुआ है, और जब घर पहुंचता है रात को तो रात को 9 बज जाते हैं, 10 बज जाता है, सारा दिन उसके शरीर की स्थिति ऐसी कि कहो तो खाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन खाने के लिए शरीर में जान भी होना बहुत आवश्यक है। घर से जब निकलता है तो टिफिन लेके निकलता है, घर में घरवाली गरम खा रही है, बच्चा गरम खा रहा है, माँ गरम खा रही है, बाप गरम खा रहा है, भाई बहन मजे से खा रहे हैं, और जो सारे घर के लिए कमा रहा है वो टिफिन ले जा करके वहां पर ठंडा ठंडा खा रहा है, गली हुई रोटियां खा रहा है, सूखी हुई सब्जी खा रहा है, और जो भेज दिया गया घर पे खाता था तो प्रश्न कर सकता था, घर पे खाता था तो ऑब्जेक्शन कर सकता था, लेकिन दुकान में दोनों वक्त का भोजन करते हुए वह सामने वाला व्यक्ति ये भूल गया कि इसी रोटी कपड़े मकान की सुविधा के लिए, उसी की श्रेष्ठता उच्चता के लिए वही बेहतर मिल जाए, इसके लिए तो 8 से 8 तक मैं यहाँ पर रगड़ रहा हूँ, और जब वही मुझे ठंडा खाने मिल रहा है, वही मुझे बासा खाने मिल रहा है, जो लोग घर में बैठे हैं वो तो गरम गरम और अच्छा खा ले रहे हैं, और जो कमा रहा है वही व्यक्ति ठंडा खा रहा है। किसी शायर ने लिखा है, यही तारीख है मकानों की, यही तारीख है मकानों की कि बनाने वाला हमेशा बरामदे में रहा। क्या कहा? यही तारीख है मकानों की कि बनाने वाला हमेशा बरामदे में रहा। दर्जी को हमेशा देखना बनियान और निक्कर पहन के दूसरों के सूट सिलता है, नाई को हमेशा देखना खुद की भौएं बढ़ी जा रही हैं, खुद के बाल लटके जा रहे हैं, और वो दूसरों के बाल सुधारता रहता है, खुद की दाढ़ी का ठिकाना नहीं, वो दूसरों के गाल पर बाल पर हाथ फेरता रहता है। आप सोचिए और विचार करिए, वह सोचते रहते थे फकीर की दिन भर जब शाम को निकलता है तो इसके दिमाग में एक ही बात, सब्जी खरीदता है, चुन्नू को क्या पसंद है, पप्पू को क्या पसंद है, भाई को क्या पसंद है, घरवाली के लिए क्या लेते चलूं, माँ के लिए क्या ले लूं, पिता के लिए क्या ले लूं, सब के लिए लेते लेते भूल जाता है कि मुझे भी तो खुद के लिए कुछ ले करके चलना है। और कहने वाले क्या कह देते हैं, अरे क्या मेहनत करना, जाके दुकान में बैठना है, ग्राहक आएगा। याद रखना, एक साड़ी वाले से पूछ करके कभी देखना कि जब यही महिलाएं उनकी दुकान में पहुंच जाती हैं तो सारा स्टॉक निकल जाए, तो भी आखिरी में आशा दीदी कहती है, भैया आज मजा नहीं आया। इसलिए तो कह रहा हूं, भैया आज स्टॉक नया नहीं आया क्या? तब बेचारा वो दुकानदार बड़े प्रेम से कह देता है, भैया ग्राहक है, और ग्राहक तो क्या होता है, भगवान होता है। वो बड़े प्रेम से कह देता है, कोई बात नहीं आंटी जी, आंटी मत कहना, हमने भी दीदी कहना चालू कर दिया। तो वो कहता है, कोई बात नहीं दीदी जी, एक काम करिए, अभी आप बस सोमवार को आइए, मैं जा रहा हूं 2 दिन के लिए कलकत्ता और दिल्ली होकर के आता हूं, नया माल आ जाएगा, आप आइएगा, फिर देखिएगा आपको जरूर पसंद आ जाएगा। उसके बाद भी वो उनके प्रति मन में घृणा नहीं रखता, ग्लानि नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, कषाय नहीं रखता। और कितनी साड़ियां बिक्री थी, सबको घड़ी लगा लगा के सेट करता है। तुम अपनी 4 साड़ी 2 कपड़े धो करके सोचती हो कि तुमने घर को बड़ा संभाल लिया, जरा घर के बाहर निकल के जा करके देखो कि वो एक
एक रुपए को कमाने के लिए, एक एक रुपए को जमाने के लिए अपनी कितनी इच्छाओं से लड़ता है और अपनी कितनी आशाओं अपेक्षाओं को बलि पर चढ़ा देता है। वो सैनिक बन जाता है, वो दुकान में चला जाता है, वो फौजी बन जाता है, वो आर्मी में चला जाता है, वो उन समुद्रों में चला जाता है जहां अगले पल भरोसा नहीं कि कौन सी लहर आएगी और उसका जीवन लेकर के चली जाएगी, लेकिन एक क्षण की भी परवाह नहीं करता। वो 8-8, 10-10, 50-50 मंजिलों पर लकड़ी के सहारे चढ़ता है, कभी पुताई करता है, कभी छपाई करता है। अपने घर के बच्चों को अच्छा मिल जाए, मेरी पत्नी को कोई परेशानी ना हो और मेरे घर में सबको व्यवस्थित जीवन चलता रहे, इसके लिए अपने जीवन को पूरे समय सिर्फ और सिर्फ रिस्क पर डालकर वह पुरुष ऐसा जीवन जीता रहता है कि जैसे कोई साधु घर में रह करके अपने जीवन का यापन कर रहा हो। अरे कई बार तो स्थितियां ये होती है कि नमक कम होता है तो भी खा लेता है, नमक ज्यादा होता है तो भी खा लेता है, मन की मिलती है तो खा लेता है और नहीं मिलती तो भी खा लेता है। और अगर पत्नी जरा प्रेम से उसकी तरफ देख ले और समझ जाता है कि थोड़ी बहुत प्रशंसा तो कर ही देनी चाहिए, क्यों जी अच्छा बना है ना, अरे तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू क्या है बोलो। नमक ज्यादा भी डल रहा है तो मुंह में जाता है तो कम लगने लगता है, कम भी डलता है तो मुंह में जाता है, तो ठीक तुम्हारे हाथ में तो बोलो ना। इधर क्यों शर्म कर रहे हो तुम लोग, वहां तो बहुत बोलते हो। महाराज आपको कैसे पता, भैया ब्याह नहीं करो, बारात में तो बहुत नाचे है। इसलिए बुद्धिमान तो उसी को कहते हैं ना जो दूसरे को जला हुआ देखकर खुद अपने हाथ बचा लेता है। अब आप जैसे लोग तो क्या कहते हैं, भैया खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ, तो एक काम करो फिर खा के ही पछता लो। वो फकीर सोचता है भैया इतनी मेहनत करता है, कभी अपने बारे में कुछ सोचता है कि नहीं सोचता। मुझे इसको समझाना चाहिए, मुझे इसकी जागृति करना चाहिए। और एक दिन वो फकीर उससे बड़े प्यार से बोलता है कि तू जिनके लिए सुबह से शाम तक रगड़ रहा है, जरा कभी सोच कि जब तू मरेगा या जब तुझे कोई जरूरत पड़ेगी, क्या इनमें से कोई तेरे काम आने वाला है? अगर तेरी मृत्यु होगी तो क्या कोई तेरे साथ जाने वाला है? बोले फालतू की बातें मैं नहीं सोचता, मैं तो समर्पण के साथ चल रहा हूं। तब वो फकीर कहता है यही समर्पण अगर ज्ञानमय हो जाए, अगर यही समर्पण विवेकमय हो जाए तो घर परिवार में रहता हुआ गृहस्थ जैनाचार्यों के अनुसार श्रावक की पर्याय को प्राप्त हो जाए। गृहस्थ था है और रह जाएगा संसार में, लेकिन श्रावक घर में रह करके भी दृष्टि मोक्ष मार्ग की ओर रखता हुआ घर में रह करके भी अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। क्योंकि वो घर पर कैसा रहता है, कमलम व जले निर्वलेवो, ऐसा आचार्य प्रवचन सार में कहते हैं कि जैसे कमल कीचड़ के अंदर रहता हुआ भी कभी कीचड़ को स्वीकार नहीं करता, किंतु कीचड़ के बाहर आकर आप जीवन देख लीजिए उसका कि जीवन भर कीचड़ में है, लेकिन रंच मात्र भी कीचड़ से अटैच नहीं होता। कीचड़ लग भी जाए तो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे वह श्रावक घर में रहकर घर से निर्लिप्त अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। बहुत समझाया, बोले कुछ मत कर, बस एक दिन एक प्रयोग कर ले। भैया उसने कहा फकीर रोज मेरे पास आता है, दुआ देता है, अब दुआ का कर्जा भी चुका देता हूं, इसकी बात मान लेता हूं। वो बात मान लेता है और दूसरे दिन सुबह सूरज तो उगता है लेकिन वो लड़का नींद से नहीं उठता। भाई जिस पुरुष के उठने से घर में उजाला होता था, जिस घर पुरुष के उठ जाने के बाद घर में रोशनी होती थी, आज वह पुरुष नहीं उठा। बहुत देर हो गई, 5 के 6 बज गए, 6:30 बज गए, सबको लगा कोई समस्या है। और पत्नी जैसे ही उसके पास पहुंचती तो बस रोना बिलखना चालू हो जाता है। समझ लेना, रोना बिलखना चालू, बस हवा जंगल में आग की तरह फैलती, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके शरीर को उठाकर बाहर रख दिया जाता है और कपड़े से ढक दिया जाता है और उसी समय वहां से वो फकीर निकलता है और बाहर खड़े खड़े सारा तमाशा देख रहा है। पत्नी सबसे पहले आगे कूद करके आती है, हे भगवान अब जब यही जीवित नहीं रहे तो मेरे जीने से क्या लाभ, इनको क्यों उठा लिया? हे भगवान मुझे ही उठा लिया होता। मां आती है, वो कहती है मेरी तो उम्र हो गई थी,
इसके तो छोटे छोटे बच्चे, भगवान मेरे को उठा लिया होता, बाप आता है मुझे उठा लिया होता, भाई कहता है मेरी तो शादी वादी कुछ हुई नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मुझे ही उठा लिया होता, बहन कहती है ऐसा ही मेरा भी है, मुझे ही उठा लिया होता। एक लड़का था 8-10 साल का, वो भी सबके साथ कह देता है भैया मेरा क्या था, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मुझे ही उठा लेते। वो फकीर सारा तमाशा देख रहा था, धड़धड़ा के अंदर घुसता है और सारे लोग फकीर को कहते कुछ तो दुआ देते, हमारा बच्चा बच जाता। बोले मैं बचा सकता हूं इसको, अभी भी वापस जिंदा कर सकता हूं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मरे हुए को भला आज तक तीर्थंकर भी जिंदा कर सके हैं क्या? बोले नहीं कर सके, लेकिन मैं कर सकता हूं। बोले कैसे करोगे? बोले कुछ नहीं, एक छोटी सी पुड़िया है, इसको 1 गिलास पानी में घोल देता हूं, ये ध्यान रखो कि किसी भी जो सबसे ज्यादा प्यार करता है इससे, वो इस गिलास के पानी को पी ले, ये जिंदा हो जाएगा। पत्नी दौड़ी, माँ दौड़ी, पिता दौड़ा, भाई दौड़ी, बहन दौड़ा, बच्चे दौड़े, सब दौड़ के एक साथ गिलास पे हाथ रखते हैं। फकीर वापस खींच लेता है। बोले वापस क्यों खींच लिया? फकीर कहता है मेरी शर्त तो सुनो, पीना है जो इसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन शर्त है ये उठेगा और वो दबेगा, ये जिएगा और वो मरेगा, ये जितना जितना होश में आएगा वो उतना उतना बेहोश होता चला जाएगा। जितनों ने हाथ पकड़े थे सबके हाथ अलग हो गए। कहा था ना आपसे, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये वो दुनिया है साहब कि मतलब पूरा ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। वो भी लेटा लेटा सब सुन रहा है। उसने पत्नी से कहा तू तो सबसे ज्यादा चिल्ला रही, बड़ा प्रेम करती हूँ, बड़ा प्रेम करती हूँ, बड़ा प्रेम करती हूँ। बोले ये शर्त तो तुमने बताई नहीं थी, अगर मैं ही मर गई तो वो जी भी जाए तो फायदा क्या है, वो तो दूसरा ब्याह करेगा, यहां सुखी रह जाएगा, और मैं मर गई। अरे कम से कम जीवन बच्चों के सहारे जी लूंगी, अपना जीवन किसी काम धंधे से जी लूंगी, लेकिन जब वो ही मर गया, वो ही जी गया और मैं ही मर गई तो उसके जीने का लाभ क्या? पत्नी पीछे, मां कहती है अभी 2 छोटे छोटे बच्चे ये भी है, अभी इनको भी संभालना है, कहीं मैं ही मर गई तो मेरी बहू ने मेरे लड़के लड़की को संभाला नहीं संभाला, क्या भरोसा। बाप कहता है अभी छोटा बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, कल के दिन ये जी गया, मैं मर गया, कहीं बेटा बहू अलग हो गए तो मेरी बीवी मेरे बच्चों का क्या होगा। भाई कहता है अरे भैया अभी तो करियर बनना चालू हुआ है, मैंने जीवन के रंग रूप देखे क्या है। बहन कहती है अभी ब्याह होना बाकी है, अभी तो सगाई हुई है, हो तो जाने देते फिर सोचेंगे। बच्चों ने कह दिया अभी तो हम बहुत छोटे हैं। सबके रंग बदल गए, सबके रूप बदल गए, सबकी बात बदल गई, सबकी चाहत बदल गई। सब फकीर कहता है एक काम करो, तुम सब क्या पियोगे? हमारे ना आगाड़ी कोई है ना पछाड़ी कोई है, ना हमारे लिए कोई पीछे रोने वाला है, एक काम करता हूं मैं ही पी लेता हूं। और जैसे ही वो फकीर मुंह लगाने वाला था, इसने वो सफेद कपड़ा फेंका जो नाटक करके लेटा हुआ था, धड़धड़ा कर खड़ा हुआ। सब देखते के देखते रह गए। गिलास उठाया और पूरा का पूरा गटागट पी गया। सारे लोग कहते हैं अरे क्या हुआ? तो वो कहता अभी तक के मरा हुआ था, आज मैं जिंदा हो चुका हूं। काश भगवान ने जिस तत्व के बारे में कहा है, कमला चलत न पैढ़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। क्या पता बोलने में इतना आनंद आता है, कभी हम लोग इस बात पर इतना विश्वास पक्का कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यही विश्वास की दृढ़ता आचार्य भगवान निःशंकित अंग के बारे में आपसे कह रहे हैं कि जैसा जिनेंद्र देव ने कहा, एक बार मान के देख लो कि तत्व यही है। पर महाराज बहुत देर हो गई, कोई देर नहीं हुई है। यू कैन नॉट गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। आप पीछे जाकर के फिर से शुरुआत नहीं कर सकते, बट डोंट फॉरगेट यू कैन स्टार्ट टुडे एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू एंडिंग। आप आज शुरुआत करें
और एक नए और सुनहरे अंत की तरफ आप अवश्य जा सकते हैं। पीछे नहीं जाया जा सकता, कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय बुद्धि व्यवस्थित हो जाए, जिस समय विश्वास पक्का हो जाए, अगर उसी समय कदम उठा लिया जाए तो ध्यान रखना कि कोई ताकत नहीं जो आपको आपके स्वरूप को पाने से रोक सकती हो। स्वरूप तो आपके पास है, बस विश्वास करने की देर है, वो उद्घाटित होकर वहीं अंदर से निकल आएगा। जैसे तिल में तेल है और जो चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जा। कर्म पर वसे शांते, बोलिए, कर्म पर वशे शांते, दुखे रंत ऋतोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। दूसरा अंग कह रहे निकांक्षित। ये एक कथा दोनों अंगों को ऐसा कनेक्ट कर रही है कि अब फिर आकांक्षा किस बात की रही। जब तुमने संसार का स्वभाव देख लिया, जब परिवार का स्वभाव देख लिया, जब पदार्थों का स्वभाव देख लिया, जब वैभव का स्वभाव देख लिया। पूज्य आचार्य महाराज आपको परसों बता रहे थे, वासना मात्र में वैतत सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वेज यन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। आपका दुख है क्या? अरे भूख लगती है दुख हो जाता है, प्यास लगती है दुख हो जाता है, आपको जाना है जगह नहीं मिल रही दुख हो जाता है, आपको पदार्थों का अभाव होता है आपको दुख हो जाता है, पानी दिख जाता है बस शांति मिल जाती है, पीने से तो मिल ही जाएगी, भोजन सामने आ जाता है शांति मिल जाती है। सोचिएगा, विचार करिएगा, आपका सुख दुख है क्या? तो आचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं इष्टोपदेश में, वासना का प्रतिकार मात्र आपका सुख दुख है। इन देहधारियों का सुख इतना ही है कि मुझे अभाव में दुख हो जाता है, वस्तु मिल जाती है तो सुख हो जाता है, यहां तक ज्यादा मिल जाए क्या बोलो ना तो भी दुख हो जाता ना। मनोज भैया कल लगे बड़े महाराज जी से, महाराज घर चलो घर चलो घर चलो, एक बार घर चलो, 2 मिनट के लिए चलो, 2 मिनट के लिए चलो। महाराज कहे रुक जा, बताते बेटा, जा करके बैठ गए वहीं पे। अब मनोज सोच रहा कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। पहले आदमी इंतजार करता था भैया, ब्याह होते थे 7 दिन 15 दिन चलते थे, किसी दिन हल्दी होती थी, कभी मेहंदी होती थी, कभी गीत गाए जाते थे, कभी कुछ होता था। अब तो शादी करना है तो चटपट वट, और मरना है तो ले चटपट खत्म। पहले वैराग्य के कारण होता था, जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता था उसे लकड़ियों से जलाया बांधा जाता था, उसे लेकर के पैदल जाया जाता था, वहां लकड़ियों पर लिटाया जाता था और अंतिम संस्कार किया जाता था। कहते थे जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अब काहे की लकड़ी, स्टील आ गया, स्टील की अर्थी बन गई, रेडीमेड रखी है, जो मरेगा उसी पे मरेगा, जाएगा उसी पे जाएगा। अब बताया अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए, वेस्ट क्यों करना, इतनी लकड़ी क्यों जलाना, और उसी पर लेकर के जाएंगे। पहले तो पैदल जाते थे, अब तो शव वाहन आ गया, भरो और बाकी सारे स्कूटी में चले पीछे। खूब देखा बनारस में अभी हमने, और बस पहुंच गए अंतिम संस्कार करने। बिल्कुल पहले मैगी बनती थी 2 मिनट में, अब तन की राख बनती है 2 मिनट में। सोचिएगा, जब तिल तिल करके वो तन जलता था, तब अपने अंदर का मोह भी उसके साथ जलता था और संसार की असारता का एहसास होता था। सब खत्म, न शास्त्र वैराग्य रहा, न प्रसूति वैराग्य का कारण बचा, और ना तो शमशान वैराग्य का कारण बचा। इसलिए विश्वास करें कि हम जिन विषय वासनाओं में लगे हैं ये परवश है, कर्म के अधीन है। अगर आपके कर्म का पुण्य उदय का उदय होगा, साता वेदनी का उदय होगा, तो बना हुआ गुलाब जामुन तुमको मीठा और अच्छा लगेगा। अगर मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो वही मीठा तुम्हारे मुंह में जाकर के तुम्हें कड़वे का एहसास देगा। कभी एक बार तो विश्वास करो कि गुलाब जामुन मुझे सुख नहीं देता, ये तो मेरे ही कर्म का उदय है जो मुझे सुख
सुख और दुख देता है, और वो कर्म का उदय किसी और का नहीं, मेरे द्वारा किए हुए कर्म का ही प्रतिफल है। जिस दिन ये श्रद्धा, ये विश्वास पक्का हो जाएगा, हमारी वो श्रद्धा, हमारा विश्वास हमें ज्ञान और आचरण के उस समीचीन रत्नत्रय की ओर लेकर के जाएगा जो हमें इस संसार की अनादिकालीन कर्म परंपरा को नष्ट करने का आधार देगा। वो ऐसा आधार हमारे जीवन में बने। उस आदमी को तो समझ में आ गया, क्या पता हम कब समझ पाएंगे। बंधुओं, प्रयास करिए कि कोई हमारी अस्थियां बटोरे, उसके पहले एक बार हम अपनी आस्था बटोर लें कि आए अकेले थे और जाना अकेला है। अगर जाएगा तो कर्म आया था और हमारा किया हुआ उस कर्म का प्रतिफल ही हमारे साथ जाने वाला है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपने कर्मों को संभालने का पुरुषार्थ करें। बोले पूज्य आचार्य प्रवर श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की। मोह की विचित्र लीला। संसारी प्राणी मोह के चक्कर में फंसा हुआ है और इस मोह से निकलने का कोई उपाय उसे सूझ नहीं रहा है। क्या करे? इस मोह के चक्कर में भगवान आदिनाथ स्वामी ने 83 लाख पूर्व की आयु बिता दी। क्या मोह था? क्या मोह था उन्हें? उन्होंने 83 लाख पूर्व की आयु ऐसे ही बिता दी और यही कारण था कि सौधर्मेंद्र को चिंतित हो गया, कहीं प्रभु ऐसा तो नहीं संसार के वैभव के प्रति मोहित हो गए हों। एक सम्यक दृष्टि जीव कभी संसारिक वैभव से मोहित नहीं होता। जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होगा। भले ही तुम्हें लगता जरूर है कि मोहित हो गया है, लेकिन क्या कभी विचार किया पूर्व पार्जित जो कर्म है वो कर्म जब सत्ता में उदय में आता है तो ऐसा जीव करने लग जाता है, क्योंकि उन्हें निमित्त ही नहीं मिला था, नियोग ही नहीं मिला था, उनका वैराग्य का कारण ही सामने नहीं आ रहा था। इसी वजह से भगवान आदिनाथ स्वामी ने 83 लाख पूर्व की आयु बिता दी। कहाँ बिता दी? संसार के वैभव में, भोगों में उन्होंने बिता दी। और यही कारण था, जैसे ही निमित्त मिला नीलांजना का, जैसे ही नीलांजना का मृत्यु का निमित्त देखा, नाचते नाचते प्राण को त्याग देती हैं। सौधर्मेंद्र की चालाकी देखो कि भगवान की आंखों से ओझल नहीं हो पाए, इसके पहले ही उन्होंने दूसरी नीलांजना, क्योंकि भेजा ही ऐसा था, पहले से व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी कि मरेगी और दूसरी पहुंचाना है, यानी कि प्रकट करना है, होना ही ऐसा था। ऐसे ही होकर के तुरंत जैसे ही दूसरी आई, दूसरी ने नृत्य करना प्रारंभ ही किया था। कहते रुक जाओ, बस हो गया नृत्य, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया मैंने संसार का नृत्य, अब मुझे नृत्य देखने की आवश्यकता। हम जब कभी भी देखते हैं कि महाराज मंच पे बैठे, तब तक तो बहुत नृत्य होता है, और जैसे ही महाराज मंच से निकल करके गए, माइक बंद, नृत्य भी बंद, पता चला कि मंदिर में 2 लोग भी नहीं बचे। कई बात तो ऐसा देखा जाता है कि महाराज के पहले ही लोग भग जाते हैं।
तो वैसा संसार रूपी जो नृत्य है वो देखते देखते थक चुके थे। यही कारण होता है कि वह उन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है और उसी समय पर वो 12 भावनाओं का चिंतन करने लग जाते हैं, यानी उनकी मोह की मदिरा टूट गई। कल मैंने बताया था ये मोही प्राणी एक शराबी के माफिक हैं। जब तक शराब पिला दोगे, जब तक पी करके रहेगा, तब तक उसे कुछ भी पता नहीं है वो नाली में पड़ा है या मखमल के गद्दे पर सोया हुआ है या आदि आदि कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, उसे कोई पता नहीं है। कई बार देखते हैं हम नीचे से जाते जाते एकांत तो व्यक्ति मिल ही जाते हैं आपके मंदिर के ओटे पर सोते हुए। हम बड़े कभी कभी विचार करते हैं कि इन लोगों को नींद कैसे आ जाती है। जहां गाड़ियों का हॉर्न दें 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 बज रहा है और चैन की नींद सो रहा है, मुंह में लार बह रही है, कुत्ता आया नई शराब पिला करके चला गया। समझ चुके होंगे क्या कह रहे हैं महाराज। लेकिन वह भी बेचारा बड़े शौक से पी लेता है। अरे यार बहुत मजा आ रहा है, तो नशे में है, वो नशे में नशा और चढ़ गया। उसे क्या पता था क्या पिया। ऐसे ही ये संसारी प्राणी है। होता क्या है, हम भी इसी मोह की मदिरा में पी रहे हैं और मोह की मदिरा के चक्कर में हमने यथार्थ धर्म की व्यवस्था भूल गए, हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु को भूल गए। हमने जो कुछ पूजाएं करी, हमने जो कुछ भी दान धर्म किया, हमने जो कुछ भी दान पूजा आदि करी, गुरु सेवा आदि करी, यह भी बस अपने मतलब के लिए करी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है दान दोगे तो कहां जाओगे, कहां जाओगे, भोग भूमि में जाकर के जन्म मिलेगा। क्योंकि वह भी मोह से होकर के कह रहा है, क्योंकि मैं दान कर लूं, नहीं करूंगा तो मेरी दुर्गति पक्की है, मेरा नरक जाना पक्का है, मेरा त्रिंच गति में जाना पक्का है। तो इसलिए अम्मा कहती है चलो महाराज को आए हैं, नियम तो बुढ़ापा आ गया है, एक आध दिन का नियम लेकर के काम। अब बुढ़ापा आ गया है, दांत काम नहीं करते, शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तब भी कहती है महाराज कितने दिन। क्या कह रहा है, तब भी वो कह रहा है एक दिन। और कई कई तो ऐसे महापुरुष हैं महाराज को पहले ही बदनाम करके रख दिया। महाराज नियम देते हैं, बस आधे से ज्यादा तो पहले ही भग जाते हैं। भग जाते कि नहीं भग जाते। पेड़ा बताएगा कितने दिन का नियम लिया था। महाराज ने नियम दिया कि आपने लिया, बताओ। हाँ, तब लोग क्या कहते हैं, किसने, महाराज ने नियम दिया कि आपने लिया, आपने लिया ना। महाराज ने नियम दिया क्या, महाराज ने आपसे कहा कि कितने दिन का नियम लेना है, नहीं कहा। ये हमारी धारणाएं देखिए, हमने किसे बदनाम कर दिया। ये मोही प्राणी है, अपना नियम जो पाल नहीं पाता है, अपन स्वयं अपना त्याग नहीं कर पाते हैं और सीधा डायरेक्ट बंदूक की गोली उठाए ठोक दिया महाराज के ऊपर। महाराज नियम देते हैं भैया दूर रहना। क्या हुआ, नियम आप ले रहे हैं किसके लिए, महाराज के लिए ले रहे हो। हाँ, किसके लिए ले रहे हो।
अपने स्वयं के कल्याण की भावना से ले रहे हो कि भैया कुछ नहीं तो कम से कम 3 दिन का भी त्याग हम कर लेंगे, 2 दिन का त्याग कर लेंगे, 1 दिन का त्याग कर लेंगे, जितने दिन हम मुनिराज को आहार आदि देंगे हम उतने दिन का हमारा त्याग रहेगा, तो कम से कम हमारी पुण्य की वृद्धि हो जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा था, आपने सुन रखा है कि भगवान की पूजा करने से, पूज्य पुरुषों का गुणानुवाद करने से पूजनीयता को प्राप्त हो जाओगे। ये आपने सुन रखा है, देवों में इंद्र बन जाओगे, देवेंद्र आदि पदों को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि इंद्र बन करके मैं पूजा कर रहा हूं। तो नियम है, मैंने कल बताया था, जो जैसे भाव रखता है उस पद को अवश्य प्राप्त कर लेता है। करता कि नहीं करता? करता कि नहीं करता? जिसका जिसके प्रति अधिक मोह है वो उस अवस्था को प्राप्त अवश्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है इंद्र बन करके पूजा करना, इंद्राणी बन करके पूजा करना। इसी वजह से बड़े बड़े विधानों के अंदर में श्रावक श्राविका बना करके पूजा नहीं कराई जाती। कराई जाती क्या हेमंत जी? श्रावक श्राविका बोल करके पूजा नहीं करने के लिए कहा जाता। क्या कहा जाता? क्यों कहा जाता? इसका यही सिद्धांत है कि तुम्हारा मोह इंद्र पद को प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारा मन इंद्र बनने का भाव हो जाएगा, और जब इंद्र बनने का भाव हो जाएगा तो आप जिनेंद्र भगवान की जब पूजा करेंगे और संयोग वसात बंध पड़ गया, किसका? आशा जी? और बंध पड़ गया अहम इंद्रस, मैं इंद्र हूं, और ऐसे भाव जब होंगे और उसी समय पर बंद पड़ गया तो तुम्हें स्वर्ग में जाने से कोई रोक सकता क्या? तुम्हें इंद्र पद दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है। भले ही फिर चाहे तुम्हारे भाव गिर जाएंगे तो नीचे जाति का इंद्र हो जाएगा, और अगर भाव ऊपर हो बढ़ गए तो ऊंची जाति का इंद्र बन जाएगा। तुमने पढ़ रखा है कि भगवान की पूजा करने से क्या होता? इंद्र पद मिलता है। तो इसलिए कहते दान वान ना करो, पूजा कर लो, सबसे बढ़िया काम। मारवाड़ी सबसे ज्यादा पूजा करने में माहिर है। यहां की बात नहीं कर रहा, विशेषता बता रहा हूं। मारवाड़ियों से पूजा करा लो, त्याग व्याग की बात मत करो। क्या? स्वाध्याय आदि की बात मत करो, बाकी की कोई चर्चा मत करो, बस पूजा करा लो। और ज्यादा कुछ है आप उनकी प्रशंसा कर दो, दान करा लो, बस त्याग की बात मत करना, नियम की बात मत करना। और नियम की बात करी तो सब गड़बड़ काम। महाराज नमोस्तु हम चले। लेकिन आज के मारवाड़ी वैसे नहीं रहे, ध्यान रखो, भूल गए तुम लोग। हमारी शांति सागर जी के प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज कंडेलवाल जाति से मारवाड़ी थे और ऐसी चर्या का पालन करते थे। उन्हें एक रोग हो गया था, शायद उन्हीं को हुआ था कि शिव सागर जी को हुआ था। हाथ में हम बोल रहे हैं, शायद शिव सागर जी, वीर सागर जी को नहीं पता है, किसी को तो हुआ, शिव सागर जी को हुआ कि वीर सागर जी, किसी को एक को हुआ था। तो उनके हाथ का ऑपरेशन करना था। क्या करना था? हाथ में कोई गठान हो गई थी। वो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन, इसको निकालना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो महाराज कहते हैं ठीक है, निकालना पड़ेगा, निकाल लो। उन्होंने अपने संघ के साधुओं को बुलाया और बुला करके कहा समय सार उठाओ। कौन सा?
क्योंकि चंद्र सागर जी और वीर सागर जी महाराज को ज़्यादातर उस निश्चयवादी की ज़्यादा आत्मा आदि की बातें बहुत पसंद आती, क्योंकि वो आए उधर से ही थे, वो आए थे, उनके ऊपर संस्कार ही वैसे थे, क्योंकि वो साधुओं को मानते ही नहीं थे। वो तो एक उनकी धारणा थी कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं है, लेकिन वो धारणा तोड़ी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने। जब उनकी धारणा टूटी तो ऐसी धारणा टूटी कि वो महाराज के पास जाकर के दीक्षित हो गए। वैसी सब तो उनके हाथ में रोग हो गया, और जब कहा ऑपरेशन करने तो समयसार लाया गया और समयसार की गाथाओं का वाचन प्रारंभ किया गया। दो मुनिराजों से कह दिया आप इनकी वाचना प्रारंभ करो। महाराज ने हाथ पीछे कर दिया, डॉक्टर को दे दिया, और कहते हैं जब वाचना प्रारंभ हुई, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है उस हाथ से, और महाराज अपना समय सार के चिंतन में डूब गए, और इतने डूब गए, डॉक्टर ने कहा महाराज नमोस्तु, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इतनी जल्दी कैसे हो गया? अभी तो मेरा समय सार पूरा ही नहीं हुआ है, अभी तो समय सार की गाथाएं पूरी नहीं, उतनी जल्दी तुमने और कर दिया। बल देखा कुछ पता ही नहीं चला। वो डॉक्टर खुद आश्चर्यचकित रह गया। तो इसीलिए कहता हूं अभी पुराने वाले मारवाड़ी नहीं है। समझ में आया? पहले वाले जो मारवाड़ी थे वो बेचारे डरते थे त्याग व्रत आदि लेने के लिए। आजकल तो और आगे आगे बढ़ रहे हैं। कई साधु आज भी हम लोगों के यहाँ हैं। आचार्य धर्म सागर जी महाराज वो भी एक मारवाड़ी थे, जिनकी समाधि सीकर के अंदर में हुई, और आप लोग सब जानते हैं भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने जो उत्कृष्ट चर्या करी, अपने नियमों से कभी समझौता नहीं किया, कभी अपने जीवन में समझौता नहीं। उनके सामने उनका ही ग्रंथ के अभिनंदन ग्रंथ ला करके धर दिया पंडित धर्मचंद जी शास्त्री दिल्ली वाले, ला के रख दिया। महाराज ने मंच से जो उसे बातें सुनाई, अब आप कहेंगे महाराज गुस्सा कर रहे थे, गुस्सा नहीं कर रहे थे। बोले तुम साधुओं को बिगाड़ने का काम करते हो। एक विद्वान और इतनी बात, महाराज जो कहते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उन्हें कोई लेना, कोई की चापलूसी कभी नहीं करी उन्होंने। उनकी एक विशेषता जरूर थी, वो कभी किसी के बड़ा आ गया तो भी उतना आशीर्वाद है, छोटा आ गया तो भी आशीर्वाद है। चापलूसी किसी की वो कभी नहीं करते थे। अगर कोई कमेटी वाला मेंबर पहुंच जाए, कोई बड़ा धनपति अरबपति व्यक्ति पहुंच जाए, तो अगर वो विचार करे कि महाराज को मैं अपने आशीर्वाद ज़्यादा विशेष मिल जाएगा या मैं अपने घर में ले जाऊं, तो चले से आचार्य धर्म सागर जी महाराज वो इस तरीके से भगा देते। चले यहां से। बोले कहां से आया? बोले कि मुझे क्या तुमने अपना गुलाम समझ रखा है? साधु हूं, स्वतंत्र हूं, मैं किसी के बंधन में नहीं हूं। अगर मुझे बंधन ही स्वीकार था तो मैं घर में अच्छा था, यहां क्यों आकर के मुनिराज बना? तुम्हारी गुलामी करने के लिए। तुम कहो महाराज यहां बैठो तो यहां बैठना पड़ेगा, तुम कहो महाराज प्रवचन करो तो हमें प्रवचन करना पड़ेगा, तुम कहो महाराज अब कमरे में जाओ तो हमें कमरे में जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो जहां बैठ गए, जिस जगह बैठ गए, बस वहीं उनकी प्रवचन सभा लग जाती थी। ध्यान रखो, इतनी उत्कृष्टता थी। उनको स्पेशल मंच पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो कहीं विशेष कार्यक्रम वगैरह रहा तो बात अलग है, नहीं तो वो जहां बैठे बस वहीं सब चालू हो जाता था। वहीं बैठने की व्यवस्था, वहीं सब मंचा अपने आप लग जाती थी। बहुत सरलता थी, ये विशेषता थी। इतनी सरलता वास्तविकता गुरुदेव बताते विपुल सागर जी महाराज, ये भी तुम्हारे पाटनी थे, मारवाड़ी थे, इनके भाई भी क्या नाम दीक्षा लिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि मैं जो आपसे कह रहा हूं, मोह जिसका जब तक जागा है
मोह के चक्कर में जब तक व्यक्ति पड़ा हुआ है तब तक अपनी अंतस्य आत्मा का ध्यान नहीं कर पाता, वही वास्तविकता कहा जाता है। इसलिए मोह के चक्कर में हम लोग अपने आप को भूलते चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं? अगर आप सोचते हैं संसार में सुख है, घर गृहस्थी में सुख है, परिवार में सुख है, तो वैराग्य भावना के अंदर में वो क्यों कहा जाता? संसार विषय सुख होता क्यों तीर्थंकर त्यागे, काई को शिव सुख साधन करते संयम को। क्यों करते? क्या जरूरत पड़ती उन्हें? अगर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी आप समझ लेना, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनके हम गुणगान गाते हैं, उन्होंने भी अपना घर परिवार महल सब कुछ छोड़ करके इस वन को स्वीकार किया, उस दिगंबर वेश को स्वीकार किया। तो क्या हम थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करके इस दिगंबरत्व के मार्ग पर नहीं चल सकते? मैं नहीं कहता कि आप डायरेक्टली छोड़कर, कोई संभव ही नहीं है कि आप डायरेक्टली निगोद से निकलो, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करो और आकर के सीधे है क्या? लेकिन हुंडा श्रेणी का काल एक कहते हैं कि कुछ जीव, कौन से हैं? भरत चक्रवर्ती के कुछ जीव निकल करके सीधा मोक्ष। क्यों? ये काल का दोष था। किसका दोष था? काल का दोष था। यही कारण था तीर्थंकरों के यहाँ बाल ब्रह्मचारी हो जाना, ये भी एक काल का दोष था। क्योंकि तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो संसार का सुख भोग करके फिर त्याग के मार्ग पर बढ़ते हैं। ये तीर्थंकरों की व्यवस्था है। अब कहोगे महाराज तो फिर आपने क्यों ब्रह्मचारी बन करके दीक्षा ले ली? हमारी बात ना करो। अब वो कहते क्यों ऐसा कहा कि संसार को सुख भोग करके ही दीक्षा को ग्रहण करते? वह भी क्योंकि अब वापस संसार में आने वाले हैं क्या? नहीं है। अब वो संसार में आने वाले नहीं है, इसीलिए संसार का सुख भोग करके, इसीलिए तो कहा जाता है, कभी कभी कह जरूर देते हो, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए। कौन सा लड्डू है? आए? कौन सा लड्डू? कौन सा लड्डू? खाने के बाद पछतावा हो जाए तो मैं आपसे बता दे रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है। खाने के पहले अगर आप पछता करके निकल गए वो बात अलग थी। अभी की जो चर्चा मैं कर रहा हूं, खाने के बाद पछता करके आप संसार का वैभव का त्याग करने लग जाओ तो पछताना है, अन्यथा मुख में राम बगल में चुरी। क्या हुआ? हम सिर्फ मुख से कहते हैं अरे शादी करके हम पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हो? क्यों पछता रहे हो मनोज भैया? फिर भी पछता रहे हो? क्यों पछता रहे हो? क्योंकि आपको अब एहसास हो रहा है कि संसारिक सुख जिसके लिए मैंने शादी की थी वो सुख के लिए नहीं, मेरे दुख का कारण बन गई। क्या बन गई? दुख का कारण बन गई। जैसे समझना, एक साधु थे, साधु से कहा गया एक लंगोटी अपने तन में रख लेना। क्या करना? याद है सबको कहानी? साधु महात्मा ने एक लंगोटी तन के लिए रख ली, सिर्फ ढांकने के लिए। अब जब ढांकने के लिए लंगोटी रखी तो लंगोटी को चूहों ने कतर दिया, तो लंगोटी को कतर दिया तो चूहों से बचाने के लिए बिल्ली को रख लिया, और बिल्ली को बचाने के लिए गाय को पाल लिया। गाय को पालने के लिए कुत्ते को पाला।
कुत्ते को रख लिया, कुत्ते को पालने के लिए गाय को रख लिया, गाय को पालने के लिए खेती किसानी घास आदि रखने लग गया। अब घास आदि करते करते वो सारा जीवन उसी चक्कर में फंस गया। एक बीबी लाया था सुख के लिए। किसके लिए लाया था? ध्यान रखना, शादी करी थी सुख मिलेगा, और सुख की जब बात करता है वो कहता है तो साल 2 साल जब तक बच्चा नहीं हुआ था तब तक तो शांति से दोनों रहे। जैसे ही बच्चा हुआ सुख बट गया तीसरी जगह। कहां बट गया? समझ में आया? बच्चा 1 हुआ तो 3 जगह बटा, 2 हुए तो 4 जगह बट गया। क्या बट गया? अब जब वो 4 जगह सुख बटा तब क्या करे बेचारा? अब पहले तो एक बार जो भोजन मतलब कमा के लाता था, महीने की सैलरी 10,000 20,000 25,000 जो भी थी उसमें काम चल जाता था। जब तक अकेला था उसमें भी पैसे बच जाते थे। अब 2 हो गए तब आधे आधे डिवाइडेशन करना पड़ता है। अब उसमें भी अब जब 4 हो गए तो फिर 4 जगह जब उसे बांटोगे तो कहाँ खर्चा निकले, तो और दुख बढ़ गया। वो कहता और कमाओ। अभी तक 8 घंटे काम करता था, वो 12 घंटे के 16 घंटे काम हो गए। दुख बढ़ा के सुख। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है बेचारों को खाने के लाले पड़। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि वास्तविकता हम इस मोह के चक्कर में आकर के इतने फंस जाते हैं। एक मोहिनी कर्म बड़ा विचित्र है। तीर्थंकरों को भी इस मोह करके रखा। महापुरुषों में भी रामचंद्र जी लक्ष्मण आदि का उदाहरण हम लोगों के सामने मिलता है। नारायण और बलभद्र का उदाहरण मोह का बहुत सुंदर मिलता है, क्योंकि कभी भी देखना नारायण के पार्थिव शरीर को बलभद्र 6 महीने तक लेकर के घूमता है। क्यों घूमता है? क्यों घूमता है? सिर्फ मोह के कारण। और जिस समय उसका मोह छूटता है, जिस समय उसे बोध होता है कि मैं सिर्फ मिट्टी को लेकर के घूम रहा हूं, इस पार्थिव शरीर को लेकर के घूम रहा हूं, इस मोह के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, और उसी पार्थिव शरीर को भी वह क्या करता? जला करके अंतिम संस्कार कर देता है और सीधा जाकर के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अब उन्हें अपना बोध हो जब तक नारायण रहते तब तक बलभद्र दीक्षा नहीं ले पाते हैं। ये विशेषता समझना। जब तक नारायण जीवित है तब तक बलभद्र दीक्षा नहीं ले पाता है, और जैसे ही नारायण की मृत्यु हुई उसी समय बलभद्र दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। कुछ बलभद्र मोक्ष गए। कितने मोक्ष गए? कितने बलभद्र? 8 बलभद्र जो है मोक्ष गए, और 1 बलभद्र स्वर्ग में गए। और यही विशेषता होती है, क्योंकि बलभद्र तो मोक्ष चले जाते हैं और मोह के वशीभूत होकर के। मैंने एक बीच में सीता और रामचंद्र जी की कहानी सुनाई थी कि पद्म पुराण के अंदर में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिला कि सीता का जीव रामचंद्र जी जब ध्यानस्थ हो गए, मुनि बन गए, सीता के जीव ने सीतेंद्र हो गया था। इंद्र पर्याय को प्राप्त करके वो रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ गया। उसने अनेक रूपों से रिझाया। किसको? रामचंद्र जी को। लेकिन वो क्यों रिझा रहा था? उसका भाव था कि हम दोनों ने कई भवों से साथ साथ आए हैं, तो आने वाले भव में हम दोनों मिलकर के मोक्ष जाएंगे। ये इतना सा मोह था। ये भी एक मोह था। मोह की बहुत बड़ी महिमा है। ये भी एक प्रकार का मोह था। और अंत में कब्जों, क्योंकि वो तो जाना निश्चित था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सीता के प्रति उनका मोह खंडित हो चुका था। जब तक सीता घर में थी तब तक रामचंद्र जी को सीता सीता नजर आती थी, और जैसे ही सीता ने आरिका के व्रत अंगीकार किए, सीता राम के हृदय से निकल गई। यही होता है बंधुओं। हमें भी अपने धीरे धीरे करके
इस मोह से बचना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके हम मोह को काटेंगे तभी जा करके हम उस परम पद को प्राप्त कर पाएंगे। आज एक भाव में हम सोचें विचार करें कि हम तुरंत छोड़ दें तो संभव नहीं है, हमें धीरे धीरे करके। इसीलिए हम जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय श्रावकों को स्पेशल कहा गया है कि द्रव्य के साथ ही करना। क्यों करना? श्रावक ने पूजा करना तो द्रव्य के साथ करना, भाव के साथ तो करना ही करना है, लेकिन द्रव्य उसके हाथ में होना ही होना चाहिए। जैसे जैसे वो द्रव्य चढ़ाता है वैसे वैसे उसका मोह भी कम होता चला जाता है। इसीलिए मोह को कम करने की व्यवस्था कही। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे इसी भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गोदसी पुल सागर जी महाराज की।